इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं। और सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स 4 क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास कहते हैं पेनिसिलिन्स। पेनिसिलिन्स में काफ़ी सारी ड्रग्स आती हैं। दूसरी क्लास है सिफेलोस्पोरिन्स, ठीक है, ये भी सेल वॉल को बंद करती हैं। तीसरी क्लास है आपके पास कार्बापिनम्स, इसमें भी 2-4 ड्रग्स आती हैं। और चौथी क्लास है आपके पास मोनोबेक्टम्स, इसमें भी 2-4 ड्रग्स आती हैं। तो दरअसल सेल वॉल को इनहिबिट करने के लिए 4 मेजर क्लासेस हैं, पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन्स, कार्बापिनम्स और मोनोबेक्टम्स। ये चारों ड्रग्स, इनके अंदर एक रिंग होती है, ये देख सकते हो, ये आपको एक स्क्वायर किस्म की रिंग दिखाई दे रही है, इधर भी ये रिंग है, ठीक है। तो इस रिंग को हम कहते हैं बीटा लैक्टम रिंग। ये बड़ी ज़रूरी रिंग होती है, इस रिंग की वजह से ही बैक्टीरिया मर जाता है। इस रिंग को कहते हैं बीटा लैक्टम रिंग। और पेनिसिलिन में भी मौजूद है, सिफेलोस्पोरिन में भी है, कार्बापिनम्स में भी है, मोनोबेक्टम्स में भी है। दैट्स वाई इन चारों ड्रग्स को एक और नाम भी देते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। जब भी बात की जाए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, इससे मतलब 4 क्लासेस हैं, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स और मोनोबेक्टम्स। ये देखें, आपके पास एक बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाई गई है कि ये सेल वॉल के ऊपर अटैक करते हैं ये ड्रग्स। कैसे? ये एक सेल वॉल का एक हिस्सा है और ये सेल वॉल का दूसरा हिस्सा है। होता बेसिकली क्या है कि आपके पास ये सेल वॉल्स आपस में करीब करीब आ जाती हैं। जैसे ये 2 सेल वॉल्स, ये वाली और ये वाली आपस में करीब करीब आ गई। जब ये आपस में करीब करीब आ जाती है तो ये देखें, इसके कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और इस पे भी कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ये रेड कलर में एलानीन है, ग्लूटामेट है, लाइसिन है, और इसके ऊपर छोटा सा बॉन्ड बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइसिन चेन का, ठीक है। अब ये करती क्या है, ये जो नैम और नैग की चेन्स हैं, इन चेन्स को आपस में जोड़ देती हैं। कैसे जोड़ती हैं? यहाँ पे ये छोटा सा पेप्टिडोग्लाइसिन का जो बॉन्ड है ये इनके बीच में बन जाता है और इस तरह से आप देख सकते हैं 2 चेन्स आपस में जुड़ गई। तो जो आपके पास ये जो रिंग है, सेल वॉल है, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, ये इस तरह से बनती है। अब क्या होता है कि आपकी जो ड्रग्स हैं, सेल वॉल इनहिबिटर्स यानी पेनिसिलिन्स वगैरह, वो आती हैं, जिस तरह ये आपके पास एक ड्रग है, वो आके इस प्रोटीन को, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन को जोड़ रहा है, इस प्रोटीन को जाके बाइंड कर जाती है। जैसे ही आपकी ड्रग इस पेप्टिडोग्लाइकन चेन में से जो प्रोटीन्स हैं इनको बाइंड कर जाएगी ना, इनको ये आपस में तोड़ देता है और इसको बनने नहीं देता। कैसे? यहाँ पे एक एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज। क्या कहते हैं? ट्रांसपेप्टाइडेज। ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम दरअसल यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज बनाता है। इस चेन को इस चेन से जोड़ने के लिए पेप्टाइड लिंकेज बनाता है ये एंजाइम। अब अगर आपकी ड्रग आ गई और इस एंजाइम को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो इसका मतलब कि ये एंजाइम काम नहीं करेगा, तो ये चेन और ये चेन आपस में नहीं जुड़ पाएगी और बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल नहीं बना पाएगा। तो आपकी जो ड्रग्स हैं, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, या जिसको हम कहते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को बंद करवा देती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेनिसिलिन्स को। देखिए, पेनिसिलिन की मुख्तलिफ सब क्लासेस हैं, यानी पेनिसिलिन भी बड़ी सारी टाइप्स की हैं। एक थी नेचुरल पेनिसिलिन, जो नेचर से हमें मिली, यानी खुद से सिंथेसाइज नहीं की। 2 तरह की ड्रग्स हैं, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। ये 2 ड्रग्स हैं, बहुत पुरानी हैं। एक दूसरी क्लास है पेनिसिलिन की, अमाइनो पेनिसिलिन, जिसमें आती है एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। फिर आती है एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन। देखें, जो आपके पास बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, कभी कभी वो रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट, उसको आपकी नॉर्मल पेनिसिलिन नहीं मार सकती। तो स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन जो रेजिस्टेंट है, उसको मारने के लिए आपको निकालनी पड़ेगी
एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन्स, उसमें ड्रग आती है क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन। और फिर आती है एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन। देखिए जैसे कि एक बैक्टीरिया है सुडोमोनास एरुजिनोसा, बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है। अब इसको मारने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मारने के लिए आपको एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेनिसिलिन्स निकालनी पड़ती हैं, जैसे कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स और यूरिडो पेनिसिलिन्स। इन दोनों क्लास के अंदर जो ड्रग्स आती हैं उसका नाम है टाइकारसिलिन, पाइपेरेसिलिन और टाजोबेक्टम। टाजोबेक्टम छोटा सा एक मॉलिक्यूल है और टाइकारसिलिन के साथ एक छोटा सा क्लेवुलिनेट अटैच होता है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास पाइपेरसिलिन, टाइकारसिलिन, कार्बेंसिलिन, ये वो ड्रग्स हैं जो एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन्स हैं, जो खास किस्म के सुडोमोनास एरुजिनोसा को मारने के लिए बनी हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? ये जो पेनिसिलिन्स हैं या ये जो सिफेलोस्पोरिन्स हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है? ये बैक्टीरिया को किस तरह से मारती हैं? तो देखिए मैंने जैसे बात की कि बैक्टीरिया के अंदर एक छोटा सा एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज, छोटा सा एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है? ये आपके पास ट्रांसपेप्टाइडेशन करता है, यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाता है, पेप्टिडोग्लाइकन चेन्स को बनाता है। अब ये जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है, अगर आप इसको बंद कर दें तो फिर बैक्टीरिया की क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस एंजाइम को हम कहते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी वो एंजाइम है कि जिसके साथ पेनिसिलिन बाइंड करती है। तो जैसे ही ये ट्रांसपेप्टाइड का एंजाइम बंद हो जाएगा तो पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बन पाएगी, बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बना पाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता हो। दे आर इनएक्टिव अगेंस्ट ऑर्गेनिजम्स लैकिंग सेल वॉल। मतलब ये हुआ कि वो बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल नहीं होती, ये एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को नहीं मार सकते। जैसे माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल नहीं है तो ये एंटीबायोटिक माइकोबैक्टीरिया को नहीं मार सकते। प्रोटोजोआ के अंदर सेल वॉल नहीं है तो नहीं मार सकते। फंजाई के अंदर सेल वॉल किसी और चीज़ की बनी है, काइटिन की बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं है, तो ये बैक्टीरिया उसको नहीं मार सकते। और एंटीबायोटिक वायरस के अंदर सेल वॉल नहीं होती तो ये एंटीबायोटिक वायरस को नहीं मार सकते। यानी पेनिसिलिन्स या सिफेलोस्पोरिन्स सिर्फ उन बैक्टीरिया को किल करती हैं जिसके पास पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। ये तो एक बात हो गई, ज़रूरी बात। दूसरी बात, प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसिन्स। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैनी बैक्टीरिया, खास करके जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया हैं, वो ऑटोलाइसिन्स एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ऑटोलाइसिन्स। सो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट जो होता है पेनिसिलिन का, वो आता है एज ए रिजल्ट ऑफ इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल। एक तो वो सेल वॉल को बंद करते हैं और दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल वॉल बाय ऑटोलाइसिन्स। जो बैक्टीरिया खुद से ऑटोलाइसिन प्रोड्यूस करता है ना, वो खुद से भी अपनी सेल वॉल को फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर तीसरी चीज़ है ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जिनके पास सेल वॉल्स हैं, वो पेनिसिलिन आसानी से उन तक पहुंचती है और ग्राम पॉजिटिव और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बड़ी आसानी से पेनिसिलिन किल कर देती है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर वाटर फील्ड चैनल्स होते हैं। ठीक है, और इन वाटर फील्ड चैनल्स के थ्रू फिर ड्रग बैक्टीरिया में एंटर होती है। तो यानी पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव को बड़ी आसानी से मारती है, ग्राम नेगेटिव को मारने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब एक ज़रूरी चीज़ है पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। देखिए ये जो पेनिसिलिन आई थी 1928 से, आपने देखा 1928 में ये पहली बार डिस्कवर हुई थी, तो यानी कि तकरीबन 95 साल पुरानी ड्रग्स हैं। तो पेनिसिलिन की अब रेजिस्टेंस है, बैक्टीरिया के ऊपर अब मज़ीद पेनिसिलिन काम नहीं करती। अब वो पेनिसिलिन इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी वो पहले थी। क्यों? देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है, या इसको पेनिसिलिनेजेस भी कहते हैं, ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्योंकि आपको पता है एंटीबायोटिक के अंदर एक रिंग होती है, बीटा लैक्टम रिंग। तो जो बीटा लैक्टम रिंग है इस एंजाइम की वजह से टूट जाती है, तो एंटीबायोटिक काम नहीं करती।
लिहाजा जब बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है फिर उसको मारने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ पेनिसिलिन लानी पड़ती है। जैसे एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन है, मेथिसिलिन, नेफ्सिलिन, ऑक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन। ये वो पेनिसिलिन्स हैं जिनको बीटा लैक्टमेज नहीं मार सकती, लिहाजा ये इफेक्टिव है, लेकिन ये सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब बैक्टीरिया क्या हो, रेजिस्टेंट हो। अब क्या होता है कि ये भी पुरानी बात है, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो अब इनको भी ख़त्म कर जाते हैं, यानी ये भी अब इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, पहले इफ़ेक्टिव थी। अब एक और चीज़ है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि इस बीटा लैक्टमेज एंजाइम को ही बंद करवा सकते हैं। जैसे कि आप इस्तेमाल करें क्लेवुलोनिक एसिड या सल्बेक्टम या टाजोबेक्टम, ये 3 अलग अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो बैक्टीरिया को नहीं मारते लेकिन इस एंजाइम को बंद कर सकते हैं। क्लेवुलोनिक एसिड भी इसको बंद करता है, सल्बेक्टम भी इसको बंद करता है, टाजोबेक्टम भी इसको बंद करता है। तो यानी कि अगर आपके पास एक एंटीबायोटिक हो और साथ में क्लेवुलोनिक एसिड का मॉलिक्यूल भी मिला दें, तो अब अगर इसकी टैबलेट आप किसी बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ करें तो एंटीबायोटिक जो है, जैसे एमॉक्सिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन ये तो एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को मारती है, और साथ में क्लेवुलोनिक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो क्लेवुलोनिक एसिड बैक्टीरिया का बीटा लैक्टमेज बंद कर देगा और एमॉक्सिसिलिन उस बैक्टीरिया को मार देगी। अब आपने नाम सुना होगा एंटीबायोटिक का अगुमेंटिन, क्लेवुलोनेट भी कहते हैं, को एमॉक्सिक्लेव इसके ऊपर लिखा होता है, को एमॉक्सिक्लेव। क्या मतलब इस बात का, को एमॉक्सिक्लेव में एमॉक्सिसिलिन ये वाली है जो बैक्टीरिया को मारेगी और ये क्लेव निकला है क्लेवुलोनिक एसिड से, यानी 2 चीज़ों को मिलाकर एंटीबायोटिक बनाई गई ताकि बैक्टीरिया का एंजाइम भी बंद हो जाए और बैक्टीरिया को भी आप मार सकें। इसी तरह से जो एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन्स हैं, वो जो 4थी क्लास है जिसमें पाइपेरेसिलिन आती है और टाइकारसिलिन आती है, उनके साथ भी हम इस छोटे से टाजोबेक्टम को साथ में मिला देते हैं ताकि ये भी इनकी एक्टिविटी बढ़ जाए। व्हाट आर द थेराप्यूटिक यूजेस, इन ड्रग्स को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली चीज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया को जहाँ वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता है उनको मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वो बैक्टीरिया जिनको पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल होती है। दूसरा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जैसे फेरिंजाइटिस है, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया ये कान के अंदर होता है, सेलुलाइटिस, इस तरह के इन्फेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं पेनिसिलिन्स। सिफिलिस, खास करके सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो आपके पास है ना, पेनिसिलिन जी ये बड़ी ज़्यादा यूज़ होती है सिफिलिस में, और डिफ्थेरिया को मारने के लिए भी पेनिसिलिन इस्तेमाल करते हैं। कुछ पेनिसिलिन की वजह से लोगों को एडवर्स रिएक्शंस होते हैं या एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। कुछ लोगों को पेनिसिलिन की वजह से स्किन रैश हो जाती है या जल्द के ऊपर अर्टिकेरिया हो जाता है, और कुछ लोगों को बड़ी सीवियर काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी 5% पेशेंट्स ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ रिएक्शन शो करते हैं, जैसे एंजियोएडिमा, यानी एंजियोएडिमा में क्या होता है, ये लिप्स वगैरह स्वेल हो जाते हैं, टंग स्वेल हो जाती है, और एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस लाइफ थ्रेटनिंग जो है रिएक्शन है, इसमें पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो पेनिसिलिन की वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक भी हो सकता है। और एक और बात, क्रॉस एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं, यानी कि अगर एक बंदा पेनिसिलिन की वजह से एलर्जिक है तो पॉसिबल है कि सिफेलोस्पोरिन्स भी एलर्जी कॉज कर जाएं, क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। इसके अलावा जब भी आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो डायरिया हो जाता है। देखिए हमारे इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, जो कि हमारा एक नॉर्मल फ्लोरा बनाता है और हमारी जीआईटी को हेल्दी रखता है। अभी अगर कोई बंदा एंटीबायोटिक खा रहा है तो उससे इन्फेक्शन वाला बैक्टीरिया भी मर जाता है और आपके अपने इंटेस्टाइन का क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल भी मर जाता है, जिसकी वजह से फिर डायरिया हो जाता है। तो अक्सर एंटीबायोटिक खाने से डायरिया लाजमी होता है। नेक्स्ट क्लास है पेनिसिलिन्स के बाद सिफेलोस्पोरिन्स, ठीक है। सिफेलोस्पोरिन्स क्या है, ये भी बिल्कुल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, जिस तरह आपने पेनिसिलिन पढ़ी
और ये आती है सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम से। सिफेलोस्पोरम एक्रीमोनियम ये 1948 में डिस्कवर हुई एंड दीज आर ऑल्सो बैक्टीरियसिडिल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं, जिस तरह से पेनिसिलिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं। इनकी 5 जनरेशंस हैं, यानी 5 सब क्लासेस, या आप कह सकते हैं सिफेलोस्पोरिन्स की 5 जनरेशंस हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा, जाके आपको बेहतरीन तरीके से सिफेलोस्पोरिन्स की क्लासिफिकेशन समझ में आ जाए।